हीरामणि देवी जैन मेमोरियल ट्रस्ट का लावाडी में भव्य उद्घाटन। रांची लावाडी में आज एक सराहनीय पहल की शुरुआत हुई। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी श्रवण जैन ने अपनी माताजी की स्मृति में हीरामणि देवी जैन मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का शुभारंभ किया। ट्रस्ट का उद्घाटन झारखंड कांग्रेस के महासचिव व पूर्व उप महापौर श्री अजय नाथ सहदेव ने किया। उन्होंने कहा कि श्रवण जैन व उनकी धर्मपत्नी पायल जैन सदैव समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं और इस ट्रस्ट के माध्यम से उनका योगदान और विस्तृत होगा। ट्रस्ट की सचिव पायल जैन और कोषाध्यक्ष श्रवण जैन ने जानकारी दी कि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री झूमरमल जैन है और यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, खेल व ज़रूरतमंदों के कल्याण के लिए कार्यरत रहेगी। ट्रस्ट का पहला बड़ा आयोजन 27 अप्रैल को होगा, जिसमें 27 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि व ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें अमित जैन, प्रदीप जैन, रमेश जैन, शोभा जैन, प्रियल जैन, श्रेयल जैन और कमल जैन प्रमुख है। परिवार ने समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने का संकल्प दोहराया। वो आए और उन्होंने इस एनजीओ का उद्घाटन किया। उस एनजीओ के तहत हम जो भी हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं होते हैं, या जो बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, या इवन सैनिटरी इश्यूज़ आजकल इतनी सारी महिलाओं को होता है, तो हम सबका उद्देश्य यही है इस एनजीओ के तहत कि हम उन सबका मदद कर सकें। और जो भी हमारा एक और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने सोच के रखा है अपने एनजीओ में कि हम जितना क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं हम उतना करेंगे। जो भी हमारे एनजीओ की तरफ आएंगे हम उनको बोलेंगे कि आप नेचर को कंजर्व कीजिए, पेड़ लगाइए। तो हम बहुत सारे उनके साथ प्रोग्राम्स करने का सोच रहे हैं। अभी हम 27 अप्रैल को 25 गरीब जोड़ों की शादी भी करा रहे हैं, जो एनजीओ के तहत कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हम जो भी नीडी लोग होंगे हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे और इस एनजीओ को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि सब अच्छे से, जैसे हमारा स्लोगन भी है हैंड हेल्ड अ लाइफ चेंज, तो हम वही चाहते हैं कि हम जितने लोगों का हाथ पकड़ सकें उनकी हम ज़िंदगी बदल सकें। ये एनजीओ में अगर जुड़ना कोई चाहे तो कैसे जुड़ेगा और ये एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या, इस तरह का एनजीओ चलाना? जिनको भी ये एनजीओ एक ओपन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का हमारा एनजीओ खोल के रखा हुआ है। तो हम इसमें प्रोग्राम्स, जैसे हमारा पहले भी हम जो सोशल कॉजेज़ करते थे, तो हम चाहे वो ऑर्फिनेज होम्स हो, चाहे वो पैरालाइज्ड होम्स हो, चाहे जो गरीब हो, जैसे हमने पहले रोटी बैंक किया था, हम रोटी बांटते थे सबको, हफ्ते में एक दिन खिचड़ी बांटते थे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि अब हम उसको अपने एनजीओ के अंदर में रह के करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हम उतना लोगों की मदद करेंगे। हमारा कितना लोग अभी तक जुड़े हैं इसमें? अभी हमने आज खोला ही है। अभी शुरुआती हमने 25 गरीब जोड़ों की शादी कराने से कराई है इसकी शुरुआत। तो ये अभी शुरुआत है, आगे जाके बहुत ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हमारे ही संस्था बढ़ता जाएगा। स्टार्टअप लिया है, कैसे देखती है और क्या नाम है और कैसे इसका कार्य होगा? आज 24 अप्रैल को मेरी सासू जी की, मतलब मेरी मदर इन लॉ की आज के दिन उनकी पुण्यतिथि है। तो मुझे मैं बहुत जगह देखती थी, मैं बहुत जगह सेवा करती हूँ, मैं जीतो की भी मेंबर हूँ, मैं बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। बट मुझे बहुत दिन से ये था कि मैं अपने ही घर में एक ऐसा बैनर करूँ जिससे मैं उसको आगे तक लेकर के जाऊँ। तो आज ही के दिन मैंने हीरामणि देवी मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट को मैंने आज इसको इनॉग्रेट किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस ट्रस्ट को बहुत अच्छे से लेकर के आगे तक जाऊँ, जिसमें मैं हर तरह की सेवा और जो भी लाइब्रेरी होती है, बच्चों की समस्या, औरत लोगों की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं सबको मैं आगे तक करके लेकर के जाना चाहती हूँ। और मैं आप लोग को बता भी दूँ, 27 तारीख को मैं स्वर्ण भूमि बैंक्वेट में 27 जोड़ों का मैं शादी भी करने जा रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है और मैं आगे भी सबको बोलना चाहती हूँ कि आडंबरों से हम लोग थोड़ा सा दूर रहें और समाज सेवा में और ये सब में हम लोग जुड़े रहें। यही मेरा एक मकसद है, बस मैं यही आगे करना चाहती हूँ। परिचय बता दिए, परिचय अपना बता दिए। मैं अभी सेक्रेटरी हूँ इस ट्रस्ट की, और ये हमारे यहाँ जो है गड्ढे में ये प्रेसिडेंट है और मेरे हस्बैंड अभी ट्रेजरर हैं। मम्मी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर
हमने उनके नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है जिसके अंतर्गत गरीबों की मदद होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की या कोई बीमार हो उनके या खाने पीने की, उन सब की व्यवस्था उसमें की जाएगी। क्या